यदि आपने सूर्य नमस्कार कर लिया हो तो आराम से अपनी जगह पे आके बैठ जाएं। If you are done with Surya Namaskar, please take your seat in front of your gadget. Let us start with today's exercises. Very good morning. And the first thing we will start with is breathing. Just sit down with your spine erect and start with gentle breathing. आराम से स्पाइन सीधी करके बैठ जाएं और अपनी सांसों की ओर ध्यान ले जाना शुरू करें। आज हम डीप डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करेंगे। गहरी सांस की प्रैक्टिस करेंगे। तो एक हाथ आपके छाती पर रहेगा, एक हाथ आपके पेट पर रहेगा। जब आप सांस अंदर ले रहे हैं, छाती वाला हाथ मोशनलेस रहना चाहिए। छाती वाले हाथ पे मूवमेंट नहीं होनी चाहिए। पेट वाला हाथ सांस अंदर लेने पर पेट फूलेगा और हाथ ऊपर जाएगा। सांस बाहर छोड़ने पर पेट अंदर दबेगा और हाथ नीचे जाएगा। Deep diaphragmatic breathing we'll be practicing today. Place your right hand on your chest and left hand on your abdomen. The right hand must be almost motionless when you are breathing, and the left hand should go up and down. As you breathe in, the abdomen should inflate and the left hand should raise up. As you breathe out, the abdomen should deflate and the left hand should go down. लंबी गहरी सांसें। Breathe in through the nose. Breathe out in a long blow through your mouth. Breathe in through your nose. Breathe out in a long blow through your mouth. नाक से सांस अंदर लेंगे और लंबी फूंक की तरह मुंह से सांस को बाहर छोड़ेंगे। नाक से सांस अंदर लेंगे और लंबी फूंक की तरह सांस को बाहर छोड़ेंगे। आराम आराम से लंबी गहरी सांस के 10 रेपिटेशन पूरे करेंगे। डीप डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग के 10 राउंड पूरे होने पर आराम से हाथों को घुटनों पर रख के हथेलियां आकाश की तरफ खुली हुई और बैठ जाएंगे। Once you are done with deep diaphragmatic breathing 10 rounds, then just sit down, place your palms on your knees, palms facing towards the sky. Just become aware of your breath. अपने सांसों के प्रति सजगता ले आए।
This whole exercise is an exercise for becoming aware about our body, our sensations, and how we connect to the sensations. ये पूरी प्रक्रिया हमारे शरीर के साथ जुड़ने की, शरीर से कनेक्ट होने की प्रक्रिया है। The more we are aware of our sensations, the more we can control our emotions. जितनी हम अपनी शारीरिक संवेदनाओं को समझ पाएंगे, उतना ही हम हमारी मानसिक स्थिति को समझ पाएंगे। अब हम धीरे से भस्त्रिका के 3 राउंड की तरफ आगे बढ़ेंगे। Shall move towards 3 round of भस्त्रिका। भस्त्रिका के हर एक राउंड के पहले हम 2 लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और फिर 15 रिपीटेशन भस्त्रिका के करेंगे। भस्त्रिका के लिए आपकी स्पाइन सीधी होनी चाहिए, गर्दन सीधी होनी चाहिए, नजर क्षितिज से 10 डिग्री ऊपर, कंधे रिलैक्स, हल्की मुट्ठियां कंधों के आगे और हाथ आराम से शरीर की साइड में। जैसे ही मैं अंदर या इन बोलूंगा, सांस अंदर आएगी, जैसे ही मैं आउट बोलूंगा, सांस बाहर जाएगी, हाथ नीचे आएंगे, मुट्ठी बंद होगी। हर राउंड के बीच में आपको 30 सेकंड का समय दिया जाएगा, जहां पे आप अपनी संवेदनाओं के प्रति सजगता रखेंगे। We will start with Bhastrika. We'll go for 3 rounds of Bhastrika. 15 repetitions each. Before each round, we'll be going for 2 deep breaths and 2 exhalations. As I say in, the breath will go in, the hands will rise up and open in the air. And as I say breathe out, you'll breathe out, the hands will come down gently and the fist will close. Sit with your spine straight, head straight, eyes 10 degrees above the horizon, slightly above the horizon, shoulders relaxed, palms relaxed. धीरे से भस्त्रिका के पहले राउंड के लिए पोजीशन लेंगे। हल्की मुट्ठियां कंधे के आगे, कंधे रिलैक्स, स्पाइन सीधी, चेहरे पे हल्की सी मुस्कान के साथ पहले एक गहरी सांस अंदर और पूरी तरह से बाहर। टेक वन मोर डीप ब्रीथ इन and completely out. With Bhastrika, breathe in 1, in 2, in 3, in 4, in 5, in 6, in 7, in 8, in 9, in 10, in 11, in 12, in 13, in 14, in 15 and relax. आराम से हाथों को घुटनों पर रख दे, हथेलियां आकाश की तरफ खुली हुई, कमर सीधी रहेगी। शरीर में हो रहे ऊर्जा के संचारण के प्रति सजग हो जाए। Become aware about the flow of energy in the body. शरीर में जो भी संवेदनाएं हो रही हैं, हाथों में कहीं झंझनाटी लग रही है, पैरों में कहीं पावर लग रहा है, इन सभी संवेदनाओं के प्रति सजग हो जाएं। इस ऊर्जा के संचारण को महसूस करें। Become aware about the sensations in the body.
Feel the flow of energy in the body. Let us take position for second round of भस्त्रिका। भस्त्रिका के दूसरे राउंड के लिए पोजीशन लेंगे। हल्की मुट्ठियां कंधे के आगे, स्पाइन सीधी, सिर सीधा, नजर क्षितिज से 10 डिग्री ऊपर, कंधे रिलैक्स। चेहरे पे हल्की सी मुस्कान के साथ एक गहरी सांस अंदर और पूरी तरह से बाहर। Take one more deep breathe in and completely breathe it out. And with Bhastrika, breathe in 1, in 2, in 3, in 4, in 5, in 6, in 7, in 8, in 9, in 10, in 11, in 12, in 13, in 14, in 15, and relax. Relax. हाथों को घुटनों पर रख के हथेली आकाश की तरफ। शरीर में हो रहे ऊर्जा के संचारण के प्रति सजग हो जाएं। Place your hands on your knees, palms facing the sky. Become aware about the flow of energy in the body. शरीर में गर्मी उत्पन्न हो रही है, पसीना आ रहा है, इन सभी चीजों के प्रति सजग हो जाएं। Become aware about the reactions that your body is doing. It is precipitating. It is feeling a flow of energy. Whatever you are feeling. जो भी संवेदनाएं हो रही हैं शरीर में, उनके प्रति सजग हो जाएं। से भस्त्रिका के तीसरे और आखिरी राउंड के लिए पोजीशन लेंगे। लेट अस टेक पोजीशन फॉर थर्ड एंड लास्ट राउंड ऑफ भस्त्रिका। स्पाइन स्ट्रेट, shoulders relaxed, light fist in front of your shoulder, hands relaxed by the side of the body. Gentle smile on your face, your eyes 10 degrees above the horizon. हल्की मुट्ठियां कंधे के आगे, हाथ शरीर के साइड में आराम से, हड्डी सीधी, सिर हल्का सा क्षितिज से 10 डिग्री ऊपर, हल्के पे चेहरे पे हल्की सी स्माइल रखते हुए गहरी सांस अंदर और पूरी तरह बाहर। वन मोर डीप ब्रीथ इन एंड कंप्लीटली ब्रीथ आउट और पूरे जोश के साथ ब्रीथ इन 1, अंदर 2, अंदर 3, अंदर 4, अंदर 5, अंदर 6, अंदर 7, अंदर 8, अंदर 9, अंदर 10, अंदर 11, अंदर 12, अंदर 13, अंदर 14, अंदर 15 एंड रिलैक्स। रिलैक्स।
हाथों को घुटनों पर रख दे, हथेली आकाश की तरफ खुली हुई। शरीर में हो रहे ऊर्जा के संचारण के प्रति सजगता ले आए। Become aware about the flow of energy in the body. शरीर में जो भी संवेदनाएं हो रही हैं उनके प्रति सजग हो जाएं। Become aware about the sensations in the body. जैसे जैसे आप अपने शरीर में ऊर्जा के संचार को देखते हैं, शरीर अलर्ट लेकिन रिलैक्स स्टेट में जा रहा है। The more you become aware about the sensations and flow of energy in the body is going into conscious relaxation. शरीर शांत भी हो रहा है और वहीं उसके साथ शरीर सजगता की तरफ भी जा रहा है। The body is conscious also, and at the same time it is becoming aware about the sensations that are going on. धीरे से हम लोग ओमकार की तरफ जाएंगे। We'll move towards ओमकार chanting. कमर सीधी रहेगी, सिर सीधा रहेगा और हाथों की पहले उंगली और अंगूठे को टच कर लीजिए। हाथ घुटनों पर ही रहेंगे या आपकी जांघों पर रह सकते हैं आराम से। पहली उंगली और अंगूठे को हल्का सा टच कर लीजिए, बाकी 3 उंगलियां सीधी रहेंगी, खुली हुई रहेगी। Gently touch the first finger and thumb of both the hands. Hands are placed relaxed on your lap or on your knees, palms facing towards the sky, spine straight. We'll go for 3 chants of Om, and before chants we will go for 2 deep breaths. With the third breathe in, and as we breathe out we will start chanting Omkar for the next 2 breath. हम 3 बार ओमकार का चांद करेंगे। पहली 2 सांसें गहरी लेकर के छोड़ेंगे, तीसरी सांस से ओमकार बोलेंगे और फिर 2 बार रिपीट करेंगे। याद रहे, पहला 2/3 हिस्सा अ और उ के लिए और आखिरी 1/3 हिस्सा म के लिए। कमर सीधी, कंधे रिलैक्स। पहली उंगली अंगूठे को टच करके हाथों को पैरों पे रख दी। चेहरे पे हल्की सी मुस्कान और पहली गहरी सांस अंदर, पूरी तरह से बाहर। One more deep breathe in and completely breathe out. एक और गहरी सांस अंदर और छोड़ते हुए ओमकार। सांस अंदर,
सांस अंदर, the echo of this universal sound inside your body and mind. इस ब्रह्मनाद का इको अपने अंदर शरीर और मन में महसूस कीजिए। हम धीरे से ध्यान की ओर आगे बढ़ेंगे। यदि आपको आपके शरीर में आपकी पोजीशन में कुछ एडजस्टमेंट करना है तो आप अभी कर सकते हैं। If you need to adjust your body, you can do it now. For next 20 minutes, we'll go for body scan meditation. हम अगले 20 मिनट शरीर के स्कैन करने का मेडिटेशन करेंगे। अपनी कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाएं। आप चाहें तो टेका ले सकते हैं, लेकिन रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी, सिर सीधा रहेगा। हाथ पैर आप रिलैक्स कर सकते हैं। कम इन अ कंफर्टेबल easy sitting position. You can relax your arms and legs, but your spine needs to be straight and head needs to be straight. धीरे से अपना ध्यान अपनी सांसों की ओर लेकर के आए। Gently bring your attention to the tip of your nostrils. अपनी नासिका के अग्रभाग पर अपना ध्यान ले आए और अंदर आने वाली और बाहर जाने वाली सांसों के प्रति सजग हो जाएं। Just start becoming aware about the incoming and outgoing breath. As we breathe in, the air is entering into the nose, and as we breathe out, the air is leaving our body. जैसे हम सांस अंदर ले रहे हैं, हवा नाक से अंदर जा रही है, और हम सांस बाहर छोड़ते हैं, हवा नाक से बाहर आ रही है। नाक के दरवाजे पर अपना ध्यान लगाएं। अंदर आने वाली, बाहर जाने वाली हवा के प्रति सजग हो जाएं। Gently bring your focus on your nostrils. Become aware about the incoming and outgoing. जैसे जैसे आपका ध्यान सांसों के साथ जुड़ने लगे, as your attention is getting attached to the breath, become aware about the air that is entering inside and the air that is leaving your body.
उस हवा का तापमान क्या है, कितनी हवा अंदर जा रही है, किस गति से अंदर जा रही है, इन सभी चीजों के प्रति सजग हो जाएं। मन में विचार आएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। अगर विचार आते हैं तो हमें फिर से हमारा ध्यान धीरे से सांसों पे ले आना है। अब आप मेरे साथ अपने ध्यान को अपने शरीर की ओर ले जाएंगे। Following my commands, just take your focus on the body parts where I guide you. बहुत धीरे से अपना ध्यान अपने पैरों के पंजों की तरफ ले जाएं। Gently take your attention to the toes of your feet. The sole of your feet. पूरा पंजा देखेंगे पैर का। The heel of your feet. अपनी एड़ियों की तरफ ध्यान ले जाएंगे। The ankle. पैर का जोड़। यदि यहाँ पर कोई भी संवेदना है तो उस संवेदना को देखेंगे। Just become aware about any sensations in your toes, in your sole, in your heel, in your ankle. जो भी संवेदना है, ठंडी लग रही है, गर्म लग रही है, खुजली आ रही है, कहीं कुछ हो रहा है, बस उसे देखेंगे। किसी भी संवेदना को कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे, किसी भी संवेदना को रोकने की कोशिश नहीं करेंगे। We will not react to any sensation and we will not try to resist any sensation. Just observe what are the sensations going on. धीरे से अपना ध्यान अब अपनी पिंडलियों पर ले जाएंगे और अपने घुटने से नीचे के पैर पे ले जाएंगे। Gently take your attention to your calf, the front of your leg. अपने घुटनों पर ध्यान ले जाएं। Take your attention to your knees. घुटने से लेकर के पैरों के पंजों तक कोई भी संवेदना है उसके प्रति सजग हो जाएंगे। Right from your knees to the toes of your feet, if there are any sensations, just become aware. Do not react. अगर आपको हिलाने की इच्छा हो रही है तो ना हिलाएं। Do not resist. किसी भी संवेदना को रोके नहीं। Just let go. Just उसे देखिए और आगे बढ़ जाइए। धीरे से अपना ध्यान अपनी जांघों पर ले जाएंगे। Gently take your attention towards your thighs. अपना ध्यान नितंब पर ले जाएंगे। Take your attention towards your hip. धीरे से अपना ध्यान अपने जननांगों पर ले जाएंगे। Take your attention to your genitals. धीरे से अपना ध्यान कमर की ओर ले जाएंगे। Take your attention towards your lower back. From your waist till the toes, अपनी कमर से लेकर के और पैरों के पंजों तक दोनों पैरों को ऑब्जर्व करेंगे। जो भी संवेदनाएं हो रही हैं, कहीं पे कुछ हल्का सेंसेशन हो सकता है, कहीं पे कुछ बुदबुदाहट हो सकती है, सरसराहट हो सकती है। जो भी संवेदना है, थोड़ा सा उसके प्रति सजगता लाते हुए धीरे से ऊपर चढ़ते हुए अपना ध्यान अपनी कमर के नीचे के हिस्से पे ले जाएंगे। Take your attention to your lower back.
की मांसपेशियों के प्रति सजग हो जाएंगे। यदि वहां पे कोई जकड़न है उसे धीरे से छोड़ देंगे, धीरे से रिलैक्स कर देंगे। यदि कहीं भी कोई जकड़न लगती है धीरे से उसे रिलैक्स कर देंगे। अपना ध्यान अपने उदर पे ले जाएंगे। टेक योर अटेंशन टुवर्ड्स योर एब्डोमेन। अपने पेट की ओर ध्यान ले जाएंगे, अपनी आंतों की ओर ध्यान ले जाएंगे, अपने पित्ताशय की ओर ध्यान ले जाएंगे, अपने गुर्दों की ओर ध्यान ले जाएंगे। टेक योर अटेंशन टुवर्ड्स योर स्टमक, the intestines, the pancreas, the kidneys, ureter. Just relax them. Just observe the sensations and relax. किसी भी संवेदना को कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे। डू नॉट रिएक्ट। किसी भी संवेदना को रोकेंगे नहीं। डू नॉट रेजिस्ट। धीरे से अपना ध्यान पीठ के ऊपर के भाग में ले जाएंगे। Gently take your attention to the upper back. यदि वहां पे कोई जकड़न है, कोई थकान है, कोई टाइटनेस है, उसे धीरे से रिलैक्स कर देंगे। Very closely observe your upper back. If there is any tightness, any heaviness, very gently let it go. धीरे से अपना ध्यान अपनी छाती के भाग पर लाएंगे। Take your attention towards your chest. If there is heaviness over here, अगर छाती पे किसी तरह का भारीपन है तो उसे धीरे से नीचे रख दें। यदि आपके हाथ में भारी बैग होता है और आपको वजन कम करना होता है तो आप क्या करते हैं, उस बैग को नीचे जमीन पे रख देते हैं। If there is any heaviness in your chest, slowly put it down on the floor. Simple. Just assume that you are moving it and putting it down on the floor. और जैसे आप इस भारीपन को छाती से नीचे रख रहे हैं, छाती को रिलैक्स होता हुआ महसूस करें और गहरी सांस आता हुआ महसूस करें। As you are moving this heavy load from your chest and putting it down, feel your chest getting relaxed, your breath getting deeper. Feel your lung expanding freely and efficiently. अपने फेफड़ों को अच्छे से हवा भरते हुए देखें। अगर दिल पर कोई बोझ है उसे धीरे से उठा के नीचे रख दें। जो भी चीज बोझ जैसी लग रही है उसके बारे में सोचेंगे नहीं। Do not think, do not react, just put it down. धीरे से उसे नीचे रख दीजिए। अपने छाती को और फेफड़े को रिलैक्स होता हुआ महसूस करें। धीरे से अपना ध्यान अपने कंधों पे ले जाएं। Take your attention towards your shoulders. अगर वहां भी कोई भारीपन है तो जैसे भारी बस्ता होता है कंधे पे तो उतार के नीचे रख देते हैं। If there is any heaviness or tightness in your chest or your shoulders, put it down. Simply just put it down. Free yourself. धीरे से अपना ध्यान हाथों के पंजों की ओर ले जाएंगे। Take your attention towards the palms of your hands, your forearm, elbow, arm and shoulder. कंधे से लेकर के हाथों की उंगलियों तक कहीं भी कोई भी संवेदना है उसके प्रति सजग हो जाएंगे। कंधों से लेकर के पैरों के पंजों तक शरीर में जो
शरीर को हल्का होता हुआ महसूस करें। जैसे जैसे आप अपना ध्यान ऊपर ले जा रहे हैं अपने गर्दन की तरफ, गर्दन के पीछे के हिस्से में यदि कोई जकड़न है तो उसे धीरे से ढीला करेंगे। If there is any heaviness or tightness at the back of your neck, gently relax it, working your attention up towards your face. अपने चेहरे की तरफ ध्यान ले जाएंगे, अपने जड़बों को ढीला करेंगे, अपने चेहरे को ढीला छोड़ेंगे, अपने कानों को ढीला छोड़ेंगे, आंखों को रिलैक्स करेंगे, अपनी नासिका को रिलैक्स करेंगे। See that you are relaxing the whole of your face, your jaw, your mouth, your cheeks, your ears, your nose, working up your attention to your eyes, gently towards your forehead. अपने कपाल की तरफ ध्यान ले जाएंगे। यदि कपाल पे या सिर पे भी कोई भारीपन है, उसे धीरे से नीचे रख देंगे। Heaviness on your forehead or head, gently put it down. सिर की चोटी से लेकर के पैरों के अंगूठे तक पूरे शरीर को ऊपर से नीचे ऑब्जर्व। Observe the whole body from the top of your head to your thumb of your leg, foot. Quickly observe all the parts. If there is any tightness, any sensation, कोई भी ऐसी संवेदना जो आपको अच्छी नहीं लग रही हो, उसे प्रतिक्रिया भी नहीं देंगे, डू नॉट रिएक्ट, उससे रोकेंगे भी नहीं, डू नॉट रेसिस्ट, जस्ट लेट इट गो। पूरे शरीर के प्रति सजगता लाते हुए become aware of the relaxed state of the whole body. Whole of your body is relaxed, stress free. एक गहरी सांस अंदर लेते हुए अपने पूरे शरीर को जैसे एक खाली बॉटल को भर रहे हैं, इस तरह से भर दें सांस से, और सांस छोड़ते हुए सभी तनाव को बाहर छोड़ते हुए जैसे फुग्गे में से हवा निकलती है और वो डिफ्लेट हो जाता है, ऐसा महसूस करते हुए पूरे शरीर को रिलैक्स करते हैं। As if you are filling air with your breathe in your body like a balloon, and as you breathe out the whole balloon deflates and becomes relaxed. यदि अभी भी कहीं पे भारीपन है, if there is any heaviness, any tightness, just let it go. Simply let it go. It is as simple as that. एक और गहरी सांस अंदर, पूरी तरह से बाहर, शरीर के प्रति पूरी सजगता रखते हुए, आंखें बंद रखते हुए शरीर व वातावरण के प्रति सजग हो जाए। एक और गहरी सांस अंदर, पूरी तरह से बाहर, और जैसे जैसे आप आपकी आंखें खोलते हैं आसपास की चीजों को देखते जाएंगे, किसी भी चीज को प्रतिक्रिया नहीं देंगे।
जस्ट जो छोटे बच्चे की तरह जो अभी आंखें खोलता है, उसे कुछ पता नहीं होता सामने कौन है क्या नहीं है। वो सिर्फ आंखें खोल करके चीजों को देखता है, जैसी है वैसी। स्लोली ओपन योर आईज एंड जस्ट स्टार्ट ऑब्जर्विंग थिंग्स अराउंड यू विदाउट गिविंग देम एनी मीनिंग। डोंट गिव एनी मीनिंग टू इट। किसी भी चीज को कोई रिएक्शन मत दीजिए, बस अपने आसपास जहाँ आप बैठे हैं आसपास की चीजों को देखिए। एक और गहरी सांस अंदर लेते हुए सजगता में आते हुए अपनी जर्नल को अपने पास ले लें। जेंटली टेक योर जर्नल और योर पेन एंड पेपर विथ यू। धीरे से अपने जर्नल को अपने पास ले लें। बहुत आराम से जर्नल को अपने पास ले लें, आराम से। चेहरे पे हल्की सी मुस्कान रखते हुए सबसे पहले 5 चीजें लिखेंगे जिनके लिए आप आज धन्यवाद देना चाहते हैं। हमारे हिंदू धर्म में एक श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते, सॉरी, सुबह उठ करके बोलने वाला श्लोक है। एक मिनट, दूसरी लाइन आ रही है, पहली लाइन नहीं आ रही है। किसी को याद हो तो वो बोल सकता है अपने आप में। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मूले सरस्वती, कर मध्य तु गोविंदम, प्रभाते कर दर्शन। हाथ के आगे के भाग में लक्ष्मी होती है, हाथ के मूल में सरस्वती होती है, हाथ के बीच में गोविंद होते हैं, और सुबह हाथ के दर्शन करने से सभी देवताओं के दर्शन होते हैं। हिंदू धर्म में काफी कुछ ऐसी चीजें बताई गई हैं। जैसे हम पहली बार पृथ्वी पे रखते हैं पैर, तो भी एक मंत्र है जिसके लिए जो बोला जाता है, फिर पृथ्वी पर पैर रखा जाता है। नहाने के समय के मंत्र हैं जो हम नहाते हैं। ऐसे ही मुस्लिम में भी होते हैं, उनकी कई आयतें होती हैं। सुबह उठ के बोलने की आयत होती है, नहाने के समय आयत होती है, घर से निकलने के समय आयत होती है। ऐसे ही क्रिश्चियंस प्रेयर करते हैं। तो यदि आपकी प्रार्थना में कृतज्ञता है, तो आप समझ लीजिएगा कि फिर आप उस चीज को बढ़ा रहे हैं जिसके प्रति आप कृतज्ञ हैं। इसलिए हमेशा थैंकफुल रहिए। पांच चीजों के बारे में धन्यवाद यदि आपने लिख दिया हो, तो इसके बाद आज हम एक राइट एंड रिलीज लिखेंगे। ठीक है, राइट एंड रिलीज। ऐसी कोई एक्सपीरियंस कल का जो आपको हुआ, आपको अच्छा नहीं लगा, बस उसके बारे में लिख दीजिए और उसे दिमाग से निकाल दीजिए। कल का ऐसा कोई भी यदि एक्सपीरियंस है जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, किसी ने कुछ बोल दिया आपको, किसी ने कुछ गलत बोल दिया, आपको गुस्सा आ गया, आपको सडनली आपका दिमाग हिल गया, ऐसी कोई भी घटना जो कल हुई हो तो आपको नहीं पसंद आई, सिर्फ उसे लिख दीजिए और दिमाग से बाहर निकाल दीजिए। जस्ट राइट इट डाउन एंड रिलीज इट। Venkat sir, you can even write about your yesterday night's experience also. Just release it. It's okay. That was just a reaction of the body to some thought. That's it. Cool. जितना ज्यादा हम अपने अंदर चीजों को भर के रखते हैं, उतना हम भारी होते जाते हैं। यहाँ हल्के होकर के चल रहा है, भारी होकर नहीं चल रहा है।
तो आई होप यू हैव रिटन योर राइट एंड रिलीज एक्सपीरियंस। कोई भी ऐसी घटना घटी हो जिससे आपको कल भारीपन लगा हो, आपको चिंता हुई हो, आपको खुद से ना संबंधित और किसी से भी संबंधित हो, तो उसे लिख करके रिलीज कर दीजिए। आज आपको इसके बाद लिखना है। हाँ, यस आई डू दैट। इसके बाद आपको लिखना है, आ, मेरी 5 स्ट्रेंथ। व्हाट आर माई 5 स्ट्रेंथ? ऐसी कौन सी 5 चीजें हैं मेरे अंदर जिनको मैं अपनी शक्ति गिनता हूँ या जिनको मैं अपनी स्ट्रेंथ की तरह देख सकता हूँ। जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मैं अपनी एनर्जी को अपनी स्ट्रेंथ की तरह देखता हूँ, मैं अपनी कनेक्टिविटी को अपनी स्ट्रेंथ की तरह देखता हूँ। रात को प्रेम से 11 11:30 तक सेशन लेता हूँ, सुबह 4 बजे से उठ करके बैठ जाता हूँ। इतनी एनर्जी। नींद पूरी होनी जरूरी है, याद रखिएगा। आप लोग ये कोशिश मत कीजिएगा कि आप लोग नींद पूरी कीजिएगा। मैं उस रिलैक्स स्टेट से काम करता हूँ जहाँ पे मुझे थकान मेरे कंट्रोल में है। अगर मैं चाहूँ तो मैं 8 बजे तक 9 बजे तक सो सकता हूँ। अगर मैं चाहूँ तो मैं 4 घंटे में सो के उठ सकता हूँ। उसमें कोई मेरे स्टेट में फर्क नहीं आता। सो टेक डीप स्लीप, टेक गुड स्लीप। So one of my strength is that I have gained control on my body and my state of tiredness or relaxation. One of my strength is my wife. मेरी पत्नी मेरी strength है. She is supporting me since last 4 years continuously, consistently. सब कुछ समझते हुए कि क्या चल रहा है मेरे जीवन में, कैसे समय रहा है जहाँ पे मुश्किल थी तब भी उसने मेरा साथ दिया। तो एक मेरी वन ऑफ माई स्ट्रेंथ इज माई किड एंड माई वाइफ। वन ऑफ माई स्ट्रेंथ इज माई कोचेस। जो लोग मेरे साथ आके जुड़ते हैं यहाँ पे, आप भी मेरी स्ट्रेंथ हो। जब तक लोग जुड़ते हैं तब तक मैं अपने आप को अपग्रेड करता रहता हूँ। वन ऑफ माई स्ट्रेंथ इज माई पैशन, माई विजन। जो मैं जिस विजन के साथ चल रहा हूँ वो भी मेरे लिए मेरा स्ट्रेंथ है। आपकी स्ट्रेंथ सभी सभी तरह से देख करके लिखिएगा। अगर जीवन में इतनी मुश्किलें होने के बाद भी अगर हम अभी भी सोच रहे हैं कि हमें जीवन में कुछ हासिल करना है, तो ये जो आपकी प्यास है ना, ये भी आपकी स्ट्रेंथ है। ये जो आपकी चाह है ना जीवन की, टू टू गेट समथिंग, स्टिल यू फील दैट यस स्टिल देयर इज लॉट टू बी लिव्ड, दैट इज ऑल्सो योर स्ट्रेंथ। सो आपने स्ट्रेंथ के बारे में लिख दिया होगा। सो टुडेज एफर्मेशन, आज का एफर्मेशन है, आई एम अ मैग्नेट फॉर पॉजिटिविटी एंड ब्लेसिंग। I am a magnet for positivity and blessing. मैं सकारात्मकता और ब्लेसिंग्स के लिए एक मैग्नेट हूँ, आशीर्वाद के लिए एक मैग्नेट हूँ। मैं हर जगह से पॉजिटिविटी को और सद्भावना को आकर्षित करता हूँ। मैं अपने आसपास से हर जगह से सकारात्मकता और सद्भावना को आकर्षित करता हूँ। Once you have written down this affirmation, I am a magnet for positivity and blessings. Keep your spine straight. 1 मिनट के लिए आंख बंद करेंगे, कंधे सीधे करेंगे, कमर सीधी करेंगे, गहरी सांस अंदर लेंगे और इस आवाज को अपने अंदर रिपीट करेंगे। आई एम अ मैग्नेट फॉर पॉजिटिविटी एंड ब्लेसिंग्स। मैं सकारात्मकता और सद्भावना को अपनी तरफ आकर्षित करता हूँ।
इमेजिन करेंगे अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने जीवन में सकारात्मकता और सद्भावना, अपने जीवन में पॉजिटिविटी और ब्लेसिंग को आकर्षित कर रहे हैं। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं, अब आपके पूरे दिन को आपके सामने खुलते हुए देखिए। हर संवेदना को, हर फीलिंग को, हर पॉजिटिव थॉट को आपके रोज बरोज की जिंदगी से जोड़ने से जिंदगी को देखने का नजरिया बदलना शुरू हो जाता है। एक बार गहरी सांस लेते हुए सीधे बैठते हुए और अपने जीवन का आज का दिन अपने सामने खुलते हुए देखिए। और देखिए, अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो घर से निकल रहे हैं, इस रूम से निकल रहे हैं, यहाँ से ये सेशन पूरा होगा, फिर आप खड़े होंगे, अपनी दिनचर्या में जाएंगे, अपनी दैनिक क्रियाओं में जाएंगे। यू विल जस्ट एंटर योर डेली रूटीन आफ्टर यू स्टैंड अप फ्रॉम हियर, एंड फ्रॉम दैट डेली रूटीन यू जस्ट सी दैट यू आर attracting positivity and blessing towards you each and every moment. आप घर के बाहर जाते हैं और आप पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। हो सकता है घर के बाहर निकलने पे आपका पैर गोबर में पड़ जाए। इट्स पॉसिबल दैट यू स्टेप इनटू अ cow dung as you step out of the house. It's absolutely fine, but it's up to you to stay positive with that or to bring the negative impact of that. वो आपके हाथ में है कि आप उसको लेकर के सकारात्मक रहते हैं या नकारात्मक रहते हैं। क्या हुआ अगर पैर पड़ गया, साफ हो जाएगा, कोई बात नहीं, जूता चेंज कर लेंगे, जूता पोंछ लेंगे कहीं बैठ करके, उससे ज्यादा क्या होगा। ठीक है, तो गुस्सा नहीं करेंगे, सोचेंगे कि जो भी कुछ हो रहा है वो सकारात्मकता से हो रहा है। हो सकता है बस छूट जाए, ट्रेन छूट जाए, लेट हो जाए, ट्रैफिक में कहीं फंस जाए, ऑफिस पहुंचने में लेट हो जाए, बढ़िया, कुछ ना कुछ अच्छा ही होने वाला होगा, कोई बात नहीं। अब कोई बोलेगा नौकरी छूट गई सर, आज तो ऑफिस लेट गया, तो कोई बात नहीं, उससे भी कुछ अच्छा होने वाला होगा, कोई अच्छी नौकरी मिल रही होगी, इसलिए छूट गई, कोई घबराने वाली जरूरत नहीं है। जो भी यहाँ होता है इस संसार में वो सकारात्मकता ही होता है। और ये मैं मेरे जीवन के एक्सपीरियंस से कहता हूँ, आप अपना जीवन का एक्सपीरियंस देख लीजिएगा। वॉट एवर हैपेंस हैपेंस फॉर अ गुड। इफ अ पेन इज कमिंग टू यू, इट इज रिमूविंग सम और द अदर नेगेटिविटी फ्रॉम यू। अगर गुस्सा आ रहा है तो वो आपको समझा रहा है कि कहाँ आपको समझने की, कहाँ आपको एडजस्ट होने की ज्यादा जरूरत है। अगर फ्रस्ट्रेशन आ रहा है तो वो समझा रहा है कि कहाँ अभी और काम करने की जरूरत है। हर नकारात्मक भावना एक सकारात्मक मैसेज लेके आती है। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो पूरे दिन सकारात्मकता को ही आकर्षित कर रहे हैं, अपने पूरे दिन को अपने सामने खुलते हुए देखिए। आप ऑफिस में जा रहे हैं, आपकी एक अलग ही वाइब्स है, आपके ऑफिस के लोग एक अलग तरीके से आपसे कनेक्ट हो रहे हैं। यू विल फील मोर एनर्जेटिक, यू विल फील मोर यंग, यू विल बी एबल टू डू मोर वर्क। और जो भी मिल रहा है उसे भगवान के आशीर्वाद के स्वरूप में स्वीकार कर रहे हैं। Again, keeping your spine straight, take a deep breath and again repeat inside you. I am a magnet of positivity and blessings. मैं सकारात्मक और सद्भावना को आकर्षित करता हूँ। और अपने पूरे दिन को इसी भावना के साथ निकलते हुए देखिए। एक गहरी सांस लेते हुए फिर से प्रेजेंट मोमेंट में आ जाएं। जस्ट रिटर्न टू द प्रेजेंट मोमेंट एंड ओपन योर आईज। बहुत सारी स्टडीज ने अब ये प्रूव किया है कि अगर आपको जीवन की परिस्थितियां बदलनी है तो अपने आप को पॉजिटिव बोलना शुरू करना पड़ेगा और उसको बार 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 रिपीट करना पड़ेगा। हम जीवन में जब भी दुखी होने की चीजें सीखते हैं ना, हम ऐसे ही सीखते हैं। हम पहले अपने आप को एक नकारात्मक विचार देते हैं और फिर इस दुनिया की मदद से उस नकारात्मक विचार को बार 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 घुमाते हैं हमारे दिमाग में। दैट इज वाई इट बिकम्स अ रिडंडेंट सेट ऑफ न्यूरो इम्पल्स। रिडंडेंट, रिडंडेंट सेट का मतलब है एक ऐसा सेट हो जाता है वो कि जिसे हम समझ ही नहीं पाते, वो अपने आप काम कर रहा होता है। अगर ये हमने तब हमारे अंदर बनाया जब हमें समझ नहीं थी, तो अब अगर हम समझ रहे हैं तो इसे बदलने के लिए हमें सिर्फ इतना सा एफर्ट लगाना है कि उसे सकारात्मक करना है। सजग रहना है जब नकारात्मकता आए
और जब भी नेगेटिव फीलिंग आ रही, नेगेटिव थॉट आया, उसके साथ शरीर में फीलिंग्स आई, गहरी सांस लो, बॉडी को शांत करो, सांस छोड़ो, और फिर वहां पे उसी को एक पॉजिटिव थॉट के साथ जोड़ दो। दैट इज ऑल यू हैव टू डू इन थ्रू आउट द डे। तो आप ऑटोमेटिकली पॉजिटिविटी के और सद्भावना के अट्रैक्शन करने वाले मैग्नेट बन जाएंगे। सो मैं आशा करता हूँ आज का दिन अच्छा रहे, आपका आज का सेशन अच्छा रहा होगा। थोड़ा सा अपने साथ को समझिए, अपने आप के साथ प्यार लाइए, अपने आप को सहानुभूति दीजिए, हो जाएगा, कोई बात नहीं, और जीवन हमेशा सही चलता रहेगा। आज मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर, बाय बाय।